आपके कथित प्रयास के बाद बिहार सरकार के द्वारा ओलमेची से लेकर करौनी तक जो है लगभग 16 किलोमीटर का जो है ब्रिज बनने का स्वीकृति मिला है सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम खारुदा, भोलमारा, बरचौंदी, जिरनगंज, ताकपोवा, दुदौटी, मालिनगांव, दल्लेगांव, भोगडाबर, जितने भी उस पुल से गुजरने वाले लोग हैं, हम सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि ये पुल अथक प्रयास से बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने कुल 64 करोड़ 67 लाख 11,000 रुपया 6 फरवरी को कैबिनेट में सैंक्शन हुआ। इसके लिए, इस पुल के लिए कई पंचायत के लोगों को, ठाकुरगंज के लोगों को खास करके हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहते हैं और श्री नीतीश कुमार जी को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने लोगों के चाहत को, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का काम किया है। जब 2014 में कृषि कॉलेज का यहाँ पर अर्राबाड़ी में उद्घाटन था, हालांकि इसका प्रयास 2010 के बाद से ही शुरू हुआ था, जब हम एमएलए बने थे, विधायक बने थे, उस वक्त से हमने प्रयास करना शुरू किया था। लेकिन जब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो महानंदा पुल के इस पार के लोगों का मांग पुरजोर तरीके से वहाँ उठा था और उसके बाद फिर 2020 में 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 2020 में भी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, तो पौवाखली जब आए थे प्रचार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो उस वक्त हमने यहाँ के लोगों की ज़रूरत को उनके समक्ष रखा था और उन्होंने वादा किया था कि हम इस पुल को अवश्य बनाएंगे। और पौवाखली में हजारों लोगों के मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि खरखरी भेरभेरी में लोगों के ज़रूरत को देख कर के हम वहाँ पर पुल बनाएंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार 54 करोड़ 80 लाख 75 हज़ार 64 करोड़ 67 लाख 11,000 में बिहार सरकार ने दिया 54 करोड़ 80 लाख 75 हज़ार और केंद्र सरकार उसमें 9 करोड़ 22 लाख रुपया केंद्र सरकार का राशि आया और उसमें अनुरक्षण की राशि 64 लाख 36 हज़ार रुपया दिया गया। तो इसके लिए हम बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को अपने तरफ से ठाकुरगंज की जो जनता है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, लोग ठाकुरगंज होकर के कृष्णगंज जाते थे, 30-40 किलोमीटर की जगह उनको 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था, एक दिन लग जाता था, बच्चों को भी स्कूल कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी। आज उस जो परेशानी है उसको बिहार सरकार ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे करके इसको समाप्त करने का काम किया है और इसके लिए मैं लगातार कोशिश करते रहा हूं और ख़ास करके इसका सर्वे 2017-18 में PMGSY फेज़ 2 का, PMGSY फेज़ 2 जो होता है वो 15-16 के बाद वो बना और उसके बाद PMGSY फेज़ 3 का सर्वे 17-18 को हुआ और उसके बाद अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। वही 17-18 में जो सर्वे हुआ था उसी वक्त ये जो 4 लेन है, जो गलगलिया से लेकर के अररिया जाती है, जो 4 लेन, उसमें एक मंगली हाट है
मंगली हाट सब लोग जानते हैं, जीरनगंज पंचायत में, वहाँ से ये रोड शुरू होता है और महेंद्र चौक होता हुआ आपको महेंद्र चौक, बड़चौंदी के बाद मुर्गी हरा और उसके बाद खारूदा होकर के ये रोड जाती है खरखरी भेरभेरी पुल के निकट। और वो पुल मतलब वही पुल वहीं पर बनना है, उसी लिंक में बनना है, उसी चैनल में बनना है जो 15 किलोमीटर 800 मीटर है, 15 किलोमीटर 800 मीटर है, उसी पर वो बनना है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को दिल की गहराई से, केंद्र सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की पूरी जनता, ठाकुरगंज की पूरी जनता और ख़ास करके जितने भी पंचायत इससे बहुत जितने लोगों को लाभ होना है, सब लोगों की तरफ से हम माननीय नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों को भी मुबारकबाद देते हैं कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिससे कई पंचायत के लोग किशनगंज जिला जो घूम के जाते थे, अब उन लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग 40-50 किलोमीटर उनकी दूरी कम होगी और सब लोग अब सीधे किशनगंज जा सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ठाकुरगंज, किशनगंज सभी लोगों को। पर हम लोग इस क्षेत्र में 10 साल रहे और 10 साल में जो काम हुआ और जो कोशिश से हमने मतलब काम किया, उसको देखते हैं तो हमको खुशी होती है। और जो बहुत सब काम ऐसा है, जैसे एक है चेक पोस्ट से लेकर के मेछी पुल तक, गलगलिया में चेक पोस्ट से लेकर मेछी पुल तक उसका चौड़ीकरण का भी प्रयास हम कर रहे हैं। कद्दू बिठा से लेकर डे मार्केट तक जो पवा खाली होकर के जो रोड जाती है PWD की, उसके चौड़ीकरण के लिए भी हम काम मतलब कोशिश कर रहे हैं। और जो ठाकुरगंज में बाईपास का काम है, उसके लिए भी हम DM साहब से भी अभी मिले थे और उसके बाद फिर उसका वहाँ से पेपर ले करके हम बिहार सरकार में प्रयास करेंगे कि वो भी काम हो जाए। तो काम हो जाने से जब इसमें लगे हुए हैं, इस फील्ड में लगे हुए हैं, तो जो भी काम होता है तो अपनी खुशी होती है कि बिहार सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, लोगों के मांग को पूरा करना और काम होते हुए देखना, इससे हम लोगों को खुशी होती है। लोगों का ज़रूरत पूरा होता है तो हम लोगों को खुशी होती है, इसलिए हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, ऐसा देखा जाए कि लगातार आपके घटित प्रयास के बाद जनता को किसी न किसी स्वरूप में सौगात लगातार मिल रहा है, लेकिन अब के जो वर्तमान में जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनके द्वारा कहीं भी इस तरीके का प्रयास नहीं रहे। जिस तरीके से आप हारने के बाद भी लगातार जनताओं के बीच में जो है किसी न किसी स्वरूप में लगे रहते हैं। नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मेंबर से लेकर के MLA और MP तक, मुखिया, जितने लोग हैं, सब लोग जब जिम्मेदारी उनको मिलती है तो उन लोगों का प्रयास रहता है, कोशिश करते हैं लोग। तो उसमें उनकी जिम्मेदारी जो दी गई है, हम उनसे भी यही उम्मीद करेंगे और जनता भी यही उम्मीद करती है कि वो लोग भी प्रयास करें, कोशिश करें। और अगर सब लोग मिल करके प्रयास और कोशिश हम लोगों का रहेगा तो हम समझते हैं हम लोगों का क्षेत्र को फ़ायदा होगा, काम बढ़ेगा। और अगर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई इसमें प्रयास किया जाना चाहिए। और बहुत लोगों का रहता है प्रयास, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग करते हैं प्रयास, लेकिन मेन ये है कि जो जिम्मेदारी दी जाती है जनता के द्वारा, उस पर खरा उतरने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि उसके रिजिम में विकास धड़ल्ले से हुआ है और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, इसका माने अच्छा ढंग से काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने इलाके में जनता तक लाभ पहुंचा कि वो इजी मतलब बात अप्रोच करते थे, जनता के बीच में जाते थे, लोगों का फरियाद सुनते थे, इजी वे में वो अवेलेबल रहते थे इलाके में। हज़ारों की आबादी वाला जो है कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि ये सीमा अंचल बिहार में जो भी सरकार हो, विकास करे और काम करे। चाहे वो नीतीश कुमार RJD में गए हों या वहाँ जाए,
हमारा मकसद ये है कि बिहार में ख़ुसूसन सीमांचल में जो बेरोजगारी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड का कमी है, इसको सरकारी स्तर से काम कराए। ये जो एक 6 लाइन है जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी बनने वाला है, ये काम को गति दे और जिससे कि यहाँ का